Okay, so very good morning, everyone. Let me share the screen. Okay, fine. So स्प्रिंग बूट को हमने स्टार्ट किया था स्टार्टर क्लास को अंडरस्टैंड कर रहे थे राइट वेर इट इज ये रहा स्टार्टर क्लास ओके स्प्रिंग बूट का स्टार्टर क्लास ओके फाइन सो इसके अंदर हमने रन मेथड क्या होती है कैसे काम करती है ये देखा अब आज इसको समझते हैं इस बंदे का काम क्या है एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन कल का हमारा नोट्स आई थिंक यहाँ पे था नहीं यहाँ पे था क्या यहाँ पे था एक्सप्लिट रॉ राइट एडवांटेज देखे हमने देन स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाने का भी देखा एंड रन मेथड देखी थी राइट ओके ये जो चीज चीज दिख रही है आपको लुक एट दिस ये क्या है एग्जैक्ट व्हाट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन ये एनोटेशन इसके ऊपर लगा है मतलब कुछ ना कुछ चीजें इंटरनली हो रही होगी सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन ये जो एनोटेशन है ये अकेला नहीं है this is the combination of three annotation look at this annotation is a combination of three annotation okay this annotation is a combination of three annotations इसके अंदर तीन annotations है कौन कौन से देखो सबसे पहला at at spring boot configuration ओके दूसरा दूसरा enable auto configuration एंड तीसरा कंपोनेंट स्कैन तीसरा एट कंपोनेंट स्कैन इन तीनों का मिलके ये बन गया है इट्स an intro question can you explain spring boot application annotation so this is nothing but the combination of three annotation spring boot configuration enable auto configuration and component scan अगर आपने इसको ओपन किया you can see this spring boot configuration enable auto configuration and component scan और भी है ये बहुत सारे बट दीज आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट ये तीन जो दिख रहे हैं ना इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन है दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अब ये एग्जैक्टली है क्या है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या तो ध्यान से सुनो आपने ऐड कॉन्फ़िगरेशन सुना होगा ये हम यूज करते थे स्प्रिंग बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का एक्सटेंशन ये है ओके इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस एनोटेशन इट इज अ extension extension of at configuration annotation which we use in spring boot इसको हम कहाँ पे यूज करते थे इस एट कॉन्फ़िगरेशन को स्प्रिंग के अंदर बट स्प्रिंग बूट के अंदर जस्ट इसको क्या लग गया प्रीफिक्स लुक एट दिस स्प्रिंग बूट क्या लग गया स्प्रिंग बूट तो स्प्रिंग बोल रहा है अगर आप नॉर्मल स्प्रिंग यूज कर रहे हो यू कैन गो विद दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड जब आप स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हो यू कैन गो विद स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन आप किसके पास जा सकते हो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन तो होगा क्या you will get the required configuration for the spring boot project you will get you will get required configuration to your project to your project to your project in spring boot आपके प्रोजेक्ट को कुछ जो भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो आपको मिलेगा इस एनोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम स्कीमा ऐड करते थे याद आ रहा है स्कीमा ऐड करते थे हम राइट तो उस स्कीमा को रिप्लेस इसने किया था
अब यहाँ पे स्प्रिंग बूट में उस स्कीमा को रिप्लेस यही कर रहा है, इंटरनली यही बना रहा है स्कीमा, ये इंटरनली बीन से ही बना रहा है, इंटरनली इंजेक्शन यही करेगा, डिपेंडेंस इंजेक्शन, एवरीथिंग विल बी हैपन ऑटोमेटिकली। उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आईओसी को स्टार्ट करने के लिए, भाई ये बंदा प्रोवाइड करेगा, और ये इसके ऊपर लिखा है। तो इसका काम तो सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो प्रोवाइड करने का है। ये जो बंदा है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसका काम क्या है देखो, इसका काम है अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ, अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट of your application, of your application, enable the auto configuration, enable the auto configuration। आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल मतलब चालू करने का काम ये करता है। सर चालू करने का काम मतलब सी, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भाई एक दो नहीं है, दुनिया भर के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। इफ आई ओपन दिस, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कल बता दिया था आपको, मेवन डिपेंडेंसी ऑटो कॉन्फ़िगर। क्या आपको लग रहा है ये इतने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के पैकेजेस मिले, इसके अंदर इतने क्लासेस है, ये सारे स्टार्ट है? नो, ये रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको इनेबल किया जाता है। अब आपका जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपने सिक्योरिटी लिया ही नहीं, तो ये सिक्योरिटी के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपने लिया ही नहीं ना, आपने जेडीबीसी लिया ही नहीं, करेगा स्टार्ट? नहीं करेगा। इसमें से आपने एचटीटीपी क्लाइंट लिया ही नहीं, करेगा? नहीं करेगा। आपने रेडिस लिया ही नहीं, करेगा? नहीं करेगा। तो ये उस हिसाब से जो चीज आपको चाहिए उसकी डिपेंडेंसी आपने ऐड की, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर लेता है, भाई इसको ये चीज चाहिए, इसको सिक्योरिटी चाहिए, ऑटोमेटिक उस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोवाइड किया है उसको इनेबल कर दो। और उसको इनेबल करने का काम देखो, टाइम लिप हमने लिया ही नहीं, तो ये इनेबल करेगा? नहीं करेगा। बट जब आप टाइम लिप की डिपेंडेंसी ऐड करोगे, ऑटोमेटिक इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इस एनोटेशन का काम है। टाइम लिप के लिए जो भी चीजें चाहिए भाई ऑटोमेटिक जो हमने सेट किए स्प्रिंग बूट डेवलपर ने, उसको इनेबल करो, चालू करो, चालू करो। सो रिक्वायरमेंट के अनुसार ये भाई साहब चालू हो जाता है, चालू करता है सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। आर एबल टू फॉलो मी हाउ इट इज वर्किंग? रिक्वायरमेंट के अनुसार भाई, रिक्वायरमेंट देखता है, सिक्योरिटी चाहिए, चालू करो, टाइम लिप चाहिए, चालू करो, डेटा जीपे चालू, चालू करो, रिक्वायरमेंट के अनुसार। और इसका काम क्या है सर? ये कंपोनेंट स्कैन, ये तो भाई हमें थोड़ा सा अपना अपना लग रहा है। स्प्रिंग के अंदर हमने देखा था, याद आ रहा है? कंपोनेंट स्कैन, Yes, इट sir. विल स्कैन, इट विल स्कैन बेस पैकेज, बेस पैकेज क्लासेस, बेस पैकेज क्लासेस एंड सब पैकेज क्लासेस एज वेल। ये हमें लिखना पड़ता था, यहाँ पे लिखना की जरूरत है ही नहीं, इसके अंदर ही आ रहा है ये, बाय वन गेट थ्री फ्री, बाय वन गेट थ्री फ्री, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। मतलब ये आपकी बेस पैकेज को भी स्कैन करेगा, सब पैकेज को भी स्कैन करेगा, जो भी कंपोनेंट है उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। फिर क्या दिखा सकते हो आप हमें? लुक एट दिस, यहाँ पे ये हमारा बेस पैकेज, इसके ऊपर राइट क्लिक किया है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया डॉट करके डाव, और यहाँ पे बोला यूजर डाव। ओके, यूजर डाव, ये सब पैकेज है, एंड आई एम मेंशनिंग हियर रिपोजिटरी। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाता है ये कि नहीं, देखो हमने कहीं पे रजिस्टर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कंस्ट्रक्ट बनाया, एंड जस्ट वी आर सीइंग ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं, यूजर डाउ। हमें बस देखना है, एंड वी स्टार्ट आवर एप्लीकेशन। चलो देखते हैं यूजर डाउ का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं, इसको स्कैन कर पा रहा है कि नहीं। लुक एट दिस गाइस, यूजर डाउ इज कमिंग, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एंड ये कैसा पैकेज है? सब पैकेज है भाई, सब पैकेज है। कौन स्कैन कर रहा है? कंपोनेंट स्कैन, ये एनोटेशन डिफॉल्ट काम कर रहा है। ये बैनर अच्छा नहीं दिख रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है, डिलीट कर देता हूँ इसको। स्प्रिंग का जो बैनर आता है वो अलग ही, मतलब अलग ही फील होता है यार, फील होना चाहिए, बाकी जाने दो। ओके, यूजर डाउ,
लुक एट दिस यूजर आ रहा है। आधे एक जावा के अंदर भी आप कुछ क्लास बना सकते हो बेस सब पैकेज बेस पैकेज के अंदर। लेट सपोज समथिंग यूजर सर्विस, ये भी स्कैन करेगा, बिल्कुल स्कैन करेगा भाई, बाहर का बंदा स्कैन कर रहा है। यहाँ पे मैंने सर्विस एनोटेशन लिखा, एंड इफ यू टेक द कंस्ट्रक्टर एंड चेक आउट यूजर सर्विस, look at this, stop the server, rerun the server, rerun the server, look at this, look at this, यूजर सर्विस भी मिल रहा है, यूजर डाउ भी मिल रहा है। ऑब्जेक्ट बन रहे कि नहीं? सर ये जो ऑब्जेक्ट बने हैं ये मुझे चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे एक मेथड है void गेट नाम की एक मेथड है, इसको कॉल कैसे करें? इसको कॉल करने के लिए आपके पास ये चीज चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट? हाउ वी कैन गेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईओसी? तो यहाँ पे आ जाओ, इसका जो रिटर्न टाइप है मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्या है? कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब यहाँ से आप निकालो बीन, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, जो आपको पता है मेथड, राइट? गेट बीन, और यहाँ पे लिखो यूजर सर्विस डॉट क्लास, फिनिश। क्या मिल गया रे आपको? ये क्या आ गए? ओके, सो bin मिल गया। नाउ यू कैन कॉल bin डॉट गेट मेथड। ओके, कैन बी चेक। देखो ये बार बार हम स्टॉप कर रहे हैं, बार बार रन कर रहे हैं, तो आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिलोड होगा। गाइस लुक एट दिस गेट मेथड, इज इट कॉलिंग और नॉट? कॉलिंग। सिर्फ बार बार स्टॉप, बार बार रन कर रहे हैं, इसके लिए एक हमारे पास चीज है। तो वो बताने से पहले मुझे एक चीज बतानी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, ये जो स्प्रिंग बूट है ना, कमाल की चीज है। सर ये तो पता है हमको, दूसरा कुछ बताओ। कमाल की चीज इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप क्या करो पता है, इसको तो मत गेट कर लो, हाँ। ये इंटरनली क्या कर रहा है आपको मुझे बताना है। देखो ये जो आईओ से हमें मिल रहा है, राइट? मैंने क्या किया, इस आईओसी को यहाँ पे बोला कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटरफेस है, राइट? कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज इंटरफेस। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। मुझे देखना है आईओसी का कौन सा इंप्लीमेंटेशन ये यूज कर रहा है। देखो हमने जब नॉर्मल स्प्रिंग पढ़ा, भाई सब लोग नॉर्मल स्प्रिंग जब पढ़ा, हमने देखा था एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसका कौन सा इंप्लीमेंटेशन कॉल हो रहा था? इसका इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले एक्सएमएल में हमने देखा न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये क्लास यूज हो रहा था, राइट? ये क्लास एज आईओसी को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जा रहा था। कौन सा? न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जैसे हमने एनोटेशन यूज किए, तब यही बदल के क्या हुआ? एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन। एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया, राइट? तो सर स्प्रिंग बूट इंटरनली कर रहा है, बट वी नीड टू नो ना, हमें पता भी तो चलना चाहिए एग्जैक्टली ये कौन सा आईओसी यूज कर रहा है। यहाँ पे तो हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग बूट के अंदर, बट ये कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहा है? कॉन्फ़िगरेबल, कॉन्फ़िगरेबल। ये इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तब मैंने ये चीज देखी है। कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये इंटरनली कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहा है? ये तो समझ में आ गया, क्लास पाथ यूज कर रहा था, न्यू एनोटेशन यूज कर रहा है। स्प्रिंग में हम खुद यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या हम? कुछ हम आईओसी को स्टार्ट कर रहे हैं क्या? रन मेथड आईओसी को स्टार्ट कर रहा है। अरे बट रन मेथड इंटरनली कुछ ना कुछ क्लास इंटरनली यूज कर रहा होगा, और क्या यूज कर रहा है देखना है आपको। इसको मैं ईआरआर में प्रिंट करता हूँ ताकि रेड कलर में आ जाए। अब देखते हैं कौन सा इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज हो रहा है यहाँ पे। हो क्या रहा है एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। देख लो, ये देखो गाइस, विच क्लास इज यूजिंग, ओ माय गॉड, इस पैकेज में एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये यूज किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है।
लेट मी कॉपी हियर, ये यूज किया जा रहा है। न्यू कौन सा क्लास भाई बोलो सब लोग, न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग। देखो ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है बट ऐड क्या हो गया, वेब सर्वर। लुक एट दिस, बिकॉज दिस इज अ वेब एप्लीकेशन। टॉमकैट मिल रहा है आपको, यहाँ पे टॉमकैट नहीं था, याद आ रहा है, ये इसमें टॉमकैट नहीं था, नॉर्मल था। इसके अंदर टॉमकैट ऐड करने की वजह से ऐड क्या हुआ, सरलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये भी एक आईओसी ही है। ladies and gentlemen, what is this? This IOC is used by the Spring Boot. This IOC used by the Spring. This IOC used by the Spring. But Spring Boot इसको यूज कर रहा है। अब Spring Boot बहुत कमाल का है, को बताओ कैसे। Spring Boot, आप क्या करो बताए आपने, ये कब मिला आपको पता है, pom.xml में आप गए, आपके पास एक डिपेंडेंसी है, कौन सी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। आपने बोला मुझे वेब नहीं चाहिए, हटा दिया, ओनली स्प्रिंग बूट स्टार्टर। हमने जैसे ये डिपेंडेंसी ली, भाई ये क्लास चेंज होता है, आईओसी अब ये वाला नहीं यूज होता। स्प्रिंग बूट इंटरनली आईओसी को चेंज कर देता है। क्या बोल रहे हो सर, लुक एट दिस। अब आईओसी कौन सा यूज हो रहा है देख लो, अब आईओसी कौन सा यूज हो रहा है देख लो, लुक एट दिस। सर्वर ही नहीं मिला आपको, आपका एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय हुआ क्या, नहीं, जस्ट स्टार्ट हुआ। बट अभी आईओसी देखो, एनोटेशन कॉन्फिग। अरे सर ये तो मिलता जुलता लग रहा है, ये कहाँ पे यूज हो रहा था रे, स्प्रिंग के अंदर, राइट। ये यूज किया जा रहा है स्प्रिंग बूट की तरफ से, जब आप वेब हटा देते हो, जब आप वेब लगा देते हो तो ये यूज कर रहा है। मतलब नॉर्मली जो स्प्रिंग के अंदर था, यही है कि कुछ अलग है रे बाबा, कुछ अलग है। आईओसी का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हो आप, आईओसी इंटरनली स्प्रिंग बूट यूज कर रहा है हिसाब से, जैसे आप डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो। आपने स्प्रिंग बूट स्टार्टर बोला, स्टार्टर के केस में जस्ट इसने यूज किया आपका जो स्प्रिंग का ही था ना, ये चीज आपने वेब लगा दिया। अब देखो वेब लगाते ही ये बोलता है भाई नहीं नहीं नहीं, अब आईओसी मुझे चेंज करके दूसरा लेना है, एंड दैट इज समथिंग वेब सर्वर, सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। लुक एट दिस, बदल गया भाई, बदल गया कि नहीं, लुक एट दिस, ये आईओसी यूज हो रहा है। तो आईओसी के बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट ने लिखे हैं एंड वो रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखा स्टार्टर वेब फ्लक्स, ये भी एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है, आगे मैं बताऊंगा आपको। उस केस में भाई अलग ही आईओसी यूज होता है। कौन सी डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स, स्पेलिंग गलत हुई क्या, ओके हाँ। नाउ अब देखो कौन सा आईओसी यूज हो रहा है, इस केस में आईओसी अलग ही यूज हो रहा है, इस केस में आईओसी अलग ही यूज हो रहा है। लेट मी रन अगेन, देख लो भाई, आपके सामने है कौन सा आईओसी यूज हो रहा है। लुक एट दिस गाइस, आईओसी देखो रे बाबा सब लोग, एनोटेशन कॉन्फ़िग रिएक्टिव वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछते हैं, किस केस में कौन सा आईओसी यूज हो रहा है। ओके, लुक एट दिस, अब ये आईओसी यूज हो रहा है न्यू, ये वाला क्लास। तीन तीन आईओसी हमने देखे भाई, तीन तीन आईओसी। स्प्रिंग बूट स्टार्टर ओनली ऐड किया, स्प्रिंग बूट स्टार्टर, इस केस में ये यूज हो रहा है एनोटेशन वाला, एनोटेशन कॉन्फ़िग। हमने जैसे ही लिखा स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, इस केस में ये वाला यूज हो रहा है। हमने जैसे ही बोला स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स, इस केस में ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है। तो आईओसी के डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे सेट करके रखे हैं। आप जैसे डिपेंडेंसी ऐड करोगे उस हिसाब से, मैंने यहाँ पे बोला ना स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, रिक्वायर्ड आईओसी ऑटोमेटिक ऐड करने का काम इस बंदे का है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, एनी क्वेश्चन हियर, हाउ स्प्रिंग बूट इज कमाल की चीज, इंटरनली कैसे ये चेंज कर रहा है आईओसी। आप सिचुएशन के अनुसार चेंज कर देगी नहीं कुछ चीजें, आई शुभम। Yes, sir. हाँ, सिचुएशन के हिसाब आप जैसे चेंज करते हो ना, वैसे ही इसका ही काम है। डिपेंडेंसी चेंज हो गई, ये इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज कर रहा है। ओके,
इम्प्लीमेंटेशन लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा ना सर, ऑटोमेटिक थोड़ी होगा। ऑटोमेटिक होता है रे बाबा, हमें काय को करना, ये ऑटोमेटिक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक है सारी चीजें। अभी तू क्या देख रहा है इतनी देर से, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ। डिपेंडेंसी तो चेंज हमें ही करना पड़ेगा ना लेकिन। अरे सी हाँ डिपेंडेंसी तो डिपेंडेंसी। ब्रदर, डिपेंडेंसी तो हम ही चेंज करेंगे, डिपेंडेंसी भी हाँ। ऑटोमेटिक कैसे होगी गाइस, डिपेंडेंसी का चक्कर हमें ही करना है। ओके, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, हम्म। बट उससे पहले हम क्या कर रहे थे, डिपेंडेंसी भी हम ही ऐड करो एंड इम्प्लीमेंटेशन हम ही करो, कर रहे थे कि नहीं? हम्म। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे सब कुछ हमें करना नहीं है। गॉट इट? ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टार्टर क्लास आपके दोस्त के में चला गया। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज स्टार्टर क्लास? आप बता सकते हो इसका आंसर? हम्म, अरे बता सकते कि नहीं रे बाबा, फटाफट बोलो। तो कौन है जो मुझे मॉक इंटरव्यू देने वाला है इस संडे? सर आई विल गिव द मॉक इंटरव्यू ऑन स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट एंड स्प्रिंग। हम्म, क्या हुआ, खांसी आ रही है? अरे 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 अरे, असं कसं व्हायला लागलं? असं नाही झालं पाहिजे. यू नीड टू गिव द मॉक इंटरव्यू. सर आई विल गिव द मॉक इंटरव्यू. आई वांट टू चेक माय नॉलेज वॉट एवर, लाइक जो हुआ है उसके ऊपर। एनीवन इज इंटरेस्टेड, आई एम हियर यार। मैं इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर बोल रहा हूँ यार, बट यू आर नॉट रेडी। ओके यार, ठीक है। मुझे क्या ओए, मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ जा रहा है क्या गाइस? कुछ ही जा रहा है, सब कुछ आ ही रहा है। स्प्रिंग डेटा जेपीए, चलो स्प्रिंग बूट की कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग बूट के अंदर इसको हम पढ़ते हैं, दैट इज द स्प्रिंग बूट। खत्म नहीं हुआ, ओके आई, स्प्रिंग बूट खत्म नहीं हुआ। स्प्रिंग बूट के अंदर ही नेक्स्ट मॉडल हमें पढ़ना है स्प्रिंग डेटा जेपी। ये स्प्रिंग बूट का ही पार्ट है। अब इसके आगे जितने मॉडल आएंगे सब कुछ स्प्रिंग बूट में ही होंगे। वेब एमयूसी स्प्रिंग बूट का ही मॉडल, सिक्योरिटी इसका ही, रेस्ट इसका ही, माइक्रोसर्विस इसका ही, सब कुछ इसका ही है। अब चलो डेटा जेपी को समझते हैं। डेटा जेपी को समझते हैं। देखो सबसे पहले इसका यूज मैं बताता हूँ। स्प्रिंग डेटा जेपी इज another important module given by Spring framework. स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने ही ये दिया है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने ही हमें ये दिया है। ओके, ये भी एक स्प्रिंग का ही मॉड्यूल है। काम क्या है सर इसका? इट इज यूज टू डेवलप, इट इज यूज टू डेवलप डेटाबेस लेयर, डेटाबेस लेयर इन आवर एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन में डेटाबेस लेयर बनाने का काम इसका है। डेटाबेस लेयर म्हणजे डाव लेयर रे बाबा। डेटाबेस की लेयर मतलब डाव लेयर, जो हम बनाते थे कंट्रोलर सर्विस डाव। तो डाव लेयर बनाने का काम इसका है। डाव लेयर बनाने के लिए अभी तक हमने क्या क्या किया मैं बताता हूँ आपको। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें की। इफ यू वांट टू डेवलप डाव लेयर, यू कैन गो विथ फर्स्ट ऑफ ऑल जेडीबीसी, राइट? आपने कहीं जेडीबीसी यूज किया? यस। जेडीबीसी का यूज करके आपने डाव लेयर बनाई। इफ यू वांट टू डेवलप डाव लेयर, यू कैन गो विथ हाइबरनेट। सर यस। हमने हाइबरनेट भी यूज किया, राइट? अच्छा, हाइबरनेट अंदर लिखना है, ये डाव इधर लिखना है। आप डाव लेयर बना सकते हो जेडीबीसी का यूज करके, आप डाव लेयर बना सकते हो हाइबरनेट का यूज करके। बट सर इससे तो हो रहा था, फिर ये स्प्रिंग डेटा जीपी का को यूज करना है, मतलब कुछ अच्छी चीजें इसके अंदर। अच्छी नहीं भाई, शॉक हो जाएगा तो एकदम। क्यों, बताता हूँ। अब हम यूज कर रहे हैं समथिंग कॉल स्प्रिंग डेटा जेपीए फॉर द डाउ लेयर। क्या यूज कर रहे हैं हम? स्प्रिंग डेटा जेपीए। क्यों यूज कर रहे हैं इसको? लेट मी टेल यू। देखो, जब आप जेडीबीसी यूज कर रहे थे गाइस, कैन यू टेल मी जेडीबीसी में हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था? सर अब जेडीबीसी का काय को निकाल रहे हो, भूल गए हम? ये सो नो काजल, भूल गई कि नहीं? नहीं सर। नहीं, फिर याद है, बताओ फिर। कनेक्शन बनाने के लिए क्या स्टेप्स थे? ड्राइवर लोड करना पड़ता था। अरे तू काजल है क्या? शुभम तू काजल है? क्या कर रहे है भाई? ओके, हाँ, सॉरी सर। काजल, व्हाट आर द स्टेप्स?
शुभम बता रहा है ना। अरे मेरे तेरे को पूछा है ना, बट नहीं, मैं भूल गई ना। शुभम इंटरव्यू में थोड़ी आने वाला है तेरे, क्या आने वाला है? इंटरव्यू नहीं, करो कोई इंटरव्यू, साहब मुझे नहीं आ रहा, शुभम बताएगा, ऐसे होगा क्या? हम्म? नहीं सर। भूल गई? खाना खाया क्या कल? खाया था। वो नहीं भूल गई? क्या खाया था नहीं ना मालूम। ओके ठीक है, फाइन। गाइस, जेडीबीसी, ओके शुभम, टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स? First of all, add the jar, ओके load the driver, ओके। then class dot for name, हम्म connection establish करने के बाद driver dot get connection, ड्राइवर create मैनेजर। state, ओके। execute. अरे भाई कनेक्शन तक बता, बाकी का बंद बता। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, उसके अंदर अच्छा, 3 चीजें देनी पड़ती है हमें, यूआरएल, यूजर नेम, user, पासवर्ड, राइट? username, password, yes. राइट, ओके, यहाँ तक है कनेक्शन के स्टेप्स। बाकी फिर हमें स्टेटमेंट बनानी है, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस जेडीबीसी में अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। ऐड द जार, अभी तो ध्यान में रखो यार, ऐड द जार, देन लोड द ड्राइवर, देन ड्राइवर लोड करने के बाद गेट द कनेक्शन, गेट द कनेक्शन, गेट द कनेक्शन, कनेक्शन गेट करने के बाद क्रिएट स्टेटमेंट। देखो ये चीजें करनी पड़ती थी हमें, क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हमें फिर एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ता है भाई, कनेक्शन क्लोज। तो गाइस लुक एट दिस, हाउ मेनी थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। हमें इतनी चीजें करनी पड़ती थी जस्ट एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। हेलो, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको कितना कोड लिखना पड़ता था? एक, इतना। अब मैंने बोला सर मुझे डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए भाई इतना ही कोड है, डिलीट, राइट? अपडेट करना है, इतना ही कोड है। इंसर्ट देन गेट करना है, इतना ही कोड है। तो मतलब को एक चीज करने के लिए 6 चीजें लिखनी है। उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग अलग, एक्सेप्शन दुनिया भर के आते हैं, तो उसको हैंडल करना पड़ता है। तो जेडीबीसी इज समथिंग कॉल्ड हेडेक फॉर डेवलपर। हेडेक मतलब क्या सर? भूल गए हम, खाना खाना नहीं भूल गए, बट इसको भूल गए। तो ये डेवलपर के लिए मतलब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, ओके? और ये इसको भूल जा रहे लोग, तो उसका सॉल्यूशन हमें दिया, हमें मिला, दैट इज समथिंग हाइबरनेट। हाइबरनेट तो कहाँ पता है सर, वो भी भूल गया। ये पता, ये पता है गाइस, हाइबरनेट पता है क्या है? जेडीबीसी में हम इतनी सारी चीजें कर रहे थे, हमें खुद से क्वेरी लिखनी पड़ती थी, मैन्युअल क्वेरी हम लिखते थे, राइट? तो इसका सॉल्यूशन मिला, ये सब कुछ चीजें कम कर दी हाइबरनेट के अंदर। हाइबरनेट के अंदर आपको जस्ट थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देना है, कॉन्फ़िगरेशन देना था है। कॉन्फ़िगरेशन देना है एक्सएमएल फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन दे दो, एंटिटी एनोटेशन वगैरह यूज कर लो, फिनिश। ओके, सेशन फैक्ट्री वगैरह गेट कर दो, सेशन गेट कर दो, आपका काम हो गया। मतलब कुछ स्टेप्स के अंदर सेशन फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे गेट कर लो, आपका काम हो गया, राइट? सेशन फैक्ट्री, सेशन, मतलब कुछ पलों में हाइबरनेट के अंदर हमारा एवरीथिंग हो रहा है। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे बच गया, यहाँ पे मैन्युअल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक, जस्ट मेथड कॉल करो, सेव, अपडेट। मतलब हाइबरनेट ने चीजें आसान कर दी डाउ लेयर बनाने के लिए। सर ठीक है ना, जेडीबीसी से आप हाइबरनेट तक आ गए, अब हाइबरनेट के बाद आप इसको यूज करने के लिए हमें बोल रहे हो, इसके अंदर ऐसी चीज क्या है? देखो, आपने जेडीबीसी के अंदर एक चीज इंसर्ट करने के लिए कोड लिखा, लगभग 10 लाइन का लिखा भाई आपने, ये लिखना, इतना लिखना ही पड़ता है, सब कुछ होने के लिए 10 लाइन लगती ही लगती। इसके अंदर हम मानते हैं भाई लाइन थोड़े कम हो गए, 7 हो गए, ओके, इंसर्ट करने के लिए। बट गाइज मैं अगर आपको ये चीज बताऊं, इस डाव के अंदर आपको 0 लाइन का कोड लिखना है, आप क्या बोलोगे? सुंदरी सुंदरी गाने गाते रहोगे। जो नया गाना आ गया है संजय राठौड़ का, एक भी लाइन लिखनी नहीं है। क्यों काजल, मजा आएगा कि नहीं? अगर आपको यस एक भी सर। लाइन नहीं लिखनी है तो आप क्या करोगे? आज कौन सा कलर है? आज कौन सा कलर है? आज कलर कौन सा है?
रेड क्या? हाँ रेड कलर है। तो रेड कलर पहन के गाना ही गाना चलेगा, सुंदरी सुंदरी क्यों? अरे सर एक भी लाइन नहीं लिखनी है, डेटाबेस पे हम सारे ऑपरेशन कर पाएंगे, तो कितना मजा आएगा। Yes or no? So guys, that is the advantage of Spring Data JPA. In Spring Data JPA, you no need to write any single line. Wow, how it is beautiful. और यही चाहते थे डेवलपर, ये बाकी के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह नहीं चाहिए हमें। Without writing a single line, भाई Spring Data JPA will provide the database configuration everything automatically. तो मुझे बताओ, आप JDBC यूज करोगे, डाव यूज करोगे, ये यूज करोगे? यही यूज करेंगे सर। Simple. Everyone will go to the data JPA because it will reduce the lots of line of code. Okay, it will reduce the burden of developer. डेवलपर का बर्डन रिड्यूस करता है भाई ये। डेवलपर को बर्डन, बहुत बर्डन होता है भाई, बहुत बर्डन होता है, ये ध्यान में रखना, फिर बाकी की चीजें याद रखना, कलर कौन सा है, राइट, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, हम्म वो वो चीजें बरोबर। वो चीजें ध्यान रखना, राइट। और उसके साथ ये भी ध्यान रखना, ये पॉसिबल है क्या काजल? नहीं ना। नहीं ना सर। सो दैट्स व्हाई आपको, आपका मतलब काम आसान करने के लिए, आपका बर्डन कम करने के लिए स्प्रिंग बूट ने स्प्रिंग डेटा जेपीई नाम का मॉड्यूल हमें दिया है, और इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। चलो, तो भाई आसान चीज है, इसको समझते हैं। स्प्रिंग डेटा जेपीई के अंदर लाइन तो एक भी नहीं लिखती है, बट कुछ चीजें करनी है, दो तीन चीजें, ज्यादा नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं जीरो लाइन मतलब कुछ भी नहीं करना ऑटोमेटिक होगा, ऐसे तो मतलब उसको जादू बोलेंगे, तो जादू तो नहीं सीख रहे हम। ओके, हम स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं। स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए provides two interfaces to us. Using that, we can perform database operations. Spring Data JPA provides two interfaces. दो interfaces ये हमें provide कर रहा है, जिसका यूज करके हम डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कौन से दो इंटरफेस? चलो बताता हूँ। पहले का नाम है CRUD रिपोजिटरी, एंड दूसरे बंदे का नाम है जेपीए रिपोजिटरी। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है जेपी रिपोजिटरी। दो इंटरफेसेस हमें प्रोवाइड किए गए, इसमें से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट। दोनों में कुछ फर्क होगा सर? बिल्कुल फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? देखो, फर्क बताता हूँ। ये जो CRUD रिपोजिटरी है, इफ यू वांट टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, यू कैन गो विद दिस वन। CRUD ऑपरेशन मतलब, सी, अगर आपको डेटा सेव करना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करना डिलीट। है, डेटा गेट करना है, तो इस केस में आप CRUD के साथ जा सकते हो। मतलब CRUD आपको इतना ही प्रोवाइड करेगा, यस इतना ही प्रोवाइड करेगा, ज्यादा इसके पास नहीं है। बट सर ये जेपीए एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड करेगा? देखो, जेपीए हैविंग एडवांटेजेस, इस बंदे के पास ये तो है ही है। आई विल कॉपी दिस। जेपीए का यूज करके आप ये तो कर ही सकते हो, प्लस प्लस एडवांटेजेस, इसका यूज करके आप इसका यूज करके आप डेटा सॉर्ट भी कर सकते हो, डेटा सॉर्टिंग भी कर सकते हो, आप डेटा पेजिनेशन में भी ला सकते हो। अभी क्या होता है पेजिनेशन में बताता हूँ। आप डेटा फिल्टर भी कर सकते हो। तो जेपी का यूज करके ये एक्स्ट्रा थ्री एडवांटेज, आपको तीन एडवांटेज एक्स्ट्रा मिलते हैं जब आप जेपी को यूज करते हो। इसके पास इतना ही है, बट इसके पास बहुत है। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ जेपी। अब सॉर्टिंग, पेजिनेशन, फिल्टरेशन आई विल कवर शॉर्टली, जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है सर, ये तो हमें पता चले दो इंटरफेस, बस यूज कैसा करना है वो तो बताओ। देखो, अब आपको स्प्रिंग डेटा जेपी का प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, क्रिएट स्प्रिंग डेटा जेपीए प्रोजेक्ट यूजिंग बिलो डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी बता रहा हूँ, इसका यूज करके प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, सब में मैं बना के दिखाता हूँ डिपेंडेंसी। अरे स्पेलिंग की तो, हाँ, सी, पहली डिपेंडेंसी आपको लेनी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये तो चाहिए भाई, सर्वर चाहिए, सब कुछ चाहिए। देन हमें चाहिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए। एवरीवन, कौन सी डिपेंडेंसी? स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए। अब एक और मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, डेव टूल्स। सर ये क्या है? ये भी बताता हूँ। देन चौथी, लॉम्बॉक,
सर ये क्या है, ये भी बताता हूँ। तो ये 4 डिपेंडेंसी आपको ऐड करने आपके प्रोजेक्ट में एंड आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, एक और बच गई, फिफ्थ वन, MySQL ड्राइवर। ये 5 डिपेंडेंसी लेके प्रोजेक्ट बनाना है। चलो अब प्रोजेक्ट में इक्लिप्स से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास एसटीएस है, वहां से बना सकते हो। आपको जस्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू, और यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ऑर्डर में जाओ, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, चेक करो गाइस, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इज देयर और नॉट, यस, डबल क्लिक ऑन दिस। आप स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन भी ऐसे ही बना सकते हो। ओके, चार्जिंग है ना मेरी, ओके, इसको नाम देता हूँ SBMS2, SBMS2 डेटा जीपीए। ओके, फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, मेवन है, जावा का वर्जन है, पैकेज है, सब कुछ सही है। पैकेज कॉम डॉट आदि एंड जावा देते हैं। ओके, आदि एंड जावा भी क्या कम नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अब देखो कौन कौन सी डिपेंडेंसी, वेब चाहिए, देन देखो डेव टूल दिख रही है, मैं यहाँ से लेने की जगह आपको सर्च करके दिखाता हूँ, स्प्रिंग वेब डालो। आप पहली बार डालोगे तो ये नहीं दिखेगा आपको, रिसेंटली यूज, राइट, स्प्रिंग वेब मिल जाएगी। देन डेव टूल चाहिए, आप लिखो स्प्रिंग बूट डेव टूल, स्प्रिंग बूट डेव टूल, देखो ये क्या यूज है उसका बताता हूँ। देन स्प्रिंग डेटा जेपीए, डेटा जेपीए गाइस दिख रही है, डेटा जेपीए, ओके। देन माइस्क्यूएल ड्राइवर चाहिए, माइस्क्यूएल ड्राइवर, आजा ड्राइवर, मिल गया ड्राइवर, 4 हो गए। पांचवी कौन सी है, लॉम्बॉक, ये देखो ये लॉम्बॉक वाली चाहिए आपको, ले लो। ओके, चलो इसमें से आपको पता है स्प्रिंग वेब, बाकी आपको कुछ भी पता नहीं है। फिनिश, प्रोजेक्ट फिनिश करो, प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, लुक एट दिस। अब गाइस ध्यान से सुनना है, यहाँ पे जो ये डिपेंडेंसी दिख रहे हैं आपको, डेटा जेपीए, वेब, डेव टूल, माइस्क्यूएल, लॉम्बो, इसमें से जो ये वाली चीज है, किधर गई, डेटा जेपी, ये डेटाबेस ऑपरेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं। ओके, टू इम्प्लीमेंट द डेटा जेपीए मॉडल, टू इम्प्लीमेंट डेटा जेपीए मॉडल, हम इसको यूज कर रहे हैं। ये हमें डेटाबेस के ऑपरेशन के लिए मदद करेगा, ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ओके, दूसरी, सर ये डेव टूल क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक लाइव रिलोड करना, लाइव रिलोडिंग इट विल प्रोवाइड, डायरेक्ट लाइव रिलोड होगा आपका एप्लीकेशन, आपको टेंशन ही नहीं लेना है बार बार रन करो, नो। ये क्या करेगा लॉम्बो, ये क्या करेगा पता है, ये आपको, ये आपको इट विल प्रोवाइड, इट विल प्रोवाइड गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर एंड एवरीथिंग बाय एडिंग जस्ट वन एनोटेशन। एक एनोटेशन ऐड करने से भाई आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, गेटर सेटर एवरीथिंग। बताता हूं मैं कैसे, माई ड्राइवर, ये आपको प्रोवाइड करेगा माई कनेक्टर जार, माई कनेक्टर जार फाइल, ये तो चाहिए कनेक्शन बनाने के लिए, ये तो पता ही है आपको टॉम कैट दे रहा है। तो गो हियर एंड डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं। उसके पहले यहाँ पे आते हैं, ओके, एंड लेट मी क्रिएट अ क्लास, क्लास को नाम दे रहा हूं मैं, क्लास को नाम दे रहा हूं एंटिटी क्लास, ओके, और इसको नाम दे रहा हूं समथिंग बुक, बुक क्लास, बुक क्लास। लुक है, इसको एंटिटी बनाना है, बट मुझे आपको लॉम्बॉक का यूज बताना है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्राइवेट इंटीजर आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग बुक प्राइस, प्राइवेट डबल बुक प्राइस, बुक प्राइस, प्राइस। ओके गाइस, इसको गेटर सेटर कैसे लेते हैं, आप सोर्स पे जाते हो, यहाँ पे यूजिंग फीड करते हो, कंस्ट्रक्टर मिल गया, आपको डिफॉल्ट वाला चाहिए, डिफॉल्ट वाला मिल गया, आपको गेटर सेटर चाहिए, आप गेटर सेटर पे क्लिक करते हो, सिलेक्ट ऑल करते हो, गेटर सेटर मिल गए। टू स्ट्रिंग चाहिए, आप टू स्ट्रिंग लेते हो, मतलब जो भी चाहिए आप लेते हो। 50 लाइन का कोड चला गया, ये सर में कितना कोड चला गया, 50 लाइन का। पर स्प्रिंग बूट बोल रहा है यार, अब आप क्या यूज कर रहे हो, मुझे यूज कर रहे हो यार, तो ये मतलब हेडेक कम कर दो, ये आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये कंस्ट्रक्टर चाहिए
आर्ग्यूमेंट्स वाला आप यहाँ पे लिखो ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, क्या लिखना है भाई, ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर एनोटेशन, हटा दो इसको, मिल गया आपको। बाय एडिंग दिस एनोटेशन यू विल गेट द ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सर ये डिफॉल्ट वाला चाहिए, जस्ट राइट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, मिल गया ये भी, हटा दो इसको। सर गेटर सेटर चाहिए, एट द रेट गेटर, एट द रेट गेटर ऐड करो, गेटर मिल गए, सेटर एट द रेट सेटर, सेटर मिल गए, रिमूव दिस सेटर एंड गेटर। अरे ये तो कमाल की चीज है। सर टू स्ट्रिंग चाहिए, एट द रेट टू स्ट्रिंग, मिल गई टू स्ट्रिंग, हटा दो इसको। आपका कोड कितने लाइन का हो गया भाई, आधे लाइन का होगा सीधा, यस और by just adding this annotation you will get getter, setter, all args constructor, no arg constructor, everything. So कितना आसान बना दिया है रे बाबा, आई ऑनलाइन गट इट और नॉट इट, हाउ इट इज सिंपल, by adding just this annotation you will get everything. सर क्या प्रूफ है आपके पास, दिखाओ एक बार, देखो मैं यहाँ पे मेन मेथड बना के आपको दिखाता हूँ, बुक बुक इक्वल टू न्यू बुक, कंस्ट्रक्टर दिखाओ आपको, देखो गाइस कंस्ट्रक्टर आ गए कि नहीं, आ गए ना सर। सर हमें गेटर दिखाओ, बुक डॉट गेट आईडी, देखो गेट आईडी, गेट नेम, गेट प्राइस। सर सेट दिखाओ, सेट आईडी, सेट नेम, सेट प्राइस, अरे मिल रहा है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, ओके। बट सर ये तो इतने एनोटेशन ऐड करने पड़ रहे, देखो अब आपको बताता हूँ, ये तीनों एनोटेशन मत ऐड करो, इसके पश्चात आप ऐड करो डेटा एनोटेशन, ये सब कुछ देगा आपको। डोंट ऐड गेटर सेटर टू स्ट्रिंग, जस्ट ऐड एट द रेट डेटा। एट द रेट डेटा के अंदर क्या क्या पता है, इसके अंदर क्या क्या पता है, इसके अंदर आपको मिलेंगे गेटर मिलेगा, इसके अंदर आपको सेटर मिलेगा, टू स्ट्रिंग मिलेगा, इक्वल्स मेथड मिलेगी, इतनी सारी चीजें मिलेगी आपको इसके अंदर। चलो प्रूफ क्या है, इस बुक को ओपन करो, ओके ऐसे ही देखो भाई, गेटर मिल गए, सेटर मिल गए, हैश कोड मिल गया, टू स्ट्रिंग मिल गया, इक्वल्स मिल गया, कैन इक्वल मिल गया, हमने ऐड किया है ये नहीं, हमने जस्ट ऐड किया है डेटा। by adding this annotation you will get everything, ओके। तो बेसिकली हम कौन सा एनोटेशन यूज करते हैं, ये तीन, डेटा, नो आर कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, एवरीवन। मिल गई कि नहीं ये चीज, मिल गया ना सर जी, मिल गया ना, राइट। अब आपका काम लॉम्बॉक का हो गया, लॉम्बॉक का काम हो गया, अब आगे आपको जो चीजें करनी है ना, डेटाबेस का कनेक्शन, उसके लिए अभी आई थिंक टाइम ज्यादा जाएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि लॉम्बॉक के साथ हम आज का क्या बोलते हैं, आता विश्वात्मक के देवे कर देते हैं, ओके, एंडिंग कर देते हैं, नहीं सी इसके लिए ज्यादा टाइम जाएगा, डेटा जेपी का थोड़ा सा लाइक समझाने में भी, और धीरे जा रहे हैं ना हमें, तो इसलिए आज के लिए यहाँ पे जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र करते हैं। तो आपका काम है भाई, जो चीज आज हुई है थोड़ा सा उसको रिकैप करना, ज्यादा नहीं हुआ है, ये एनोटेशन देखा हमने, देन ये इम्प्लीमेंटेशन देखा आईओसी का, डेटा जेपी का इंट्रोडक्शन देखा, ज्यादा देखा करे बाबा, अरे फास्ट हो रहा है क्या, नो सर। क्या बहुत